विश्व के सबसे लोकतंत्र यानी जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है वो भारत देश है और तीसरे चरण में भारत देश पहुंच चुका है। मतलब कि राजनीतिक जो माहौल है वो बहुत ज्यादा गर्म है, अपने उबाल पे है। भारतवर्ष में चुनावी चर्चा को लेकर के भारत एक्सप्रेस न्यूज चैनल अयोध्या धाम में है और चाय पे हम चर्चा करेंगे और सामने देखेंगे कि आप चाय रखी हुई है और दूसरी तरफ चाय जो है अपने उबाल पे है। राजनीतिक माहौल भी अपने चरम पे है। आम जनता भारतवर्ष में चाय की दुकान पे पूरे विश्व की राजनीति तय करती है। किस तरफ ऊट बैठेगा राजनीति का वो तय करती है, दशा दिशा तय करती है। और एक तरीके से भारत देश में क्या राजनीतिक माहौल है उसको जानने का प्रयास करेंगे चाय पे चर्चा के माध्यम से। मैं पवन सिंह सेंगर भारत एक्सप्रेस न्यूज चैनल से इस वक्त अयोध्या धाम में मौजूद हूं और सीधे यहां की जनता से रूबरू होंगे। चूंकि अयोध्या धाम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है, शाम 7:15 पे वो रोड शो करेंगे और उससे पहले विश्व भर से लोग अयोध्या धाम में दर्शन कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। जब से राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तमाम सारे लोग हैं, देश के अलग अलग राज्यों से आए हैं। कुछ लोगों से बात करना शुरू करते हैं। कहां से आप आए हैं? बागी बलिया से आए हैं। बलिया का तेवर हमेशा बागी रहा है क्योंकि वो राजनीति को समझता है, बच्चा बच्चा समझता है। क्या माहौल है उत्तर प्रदेश में और देश में? देश में जिस प्रकार की स्थिति है इस समय, वैसे तो सबसे बड़ी हम लोग युवा हैं, तो युवाओं के लिए सबसे बड़ा चीज रोजगार है। लेकिन जिस तरह से चीजों को आउटसोर्सिंग की जा रही है, रोजगारों के प्रति सरकारी चीजें जो बंद कराई जा रही है, इससे सबसे आहत हो रहे हैं युवा। और रोजगार सबसे चरम पे होना चाहिए, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मुद्दा बेरोजगारी है। अयोध्या धाम में आप मौजूद हैं, यहाँ पे आपने क्या देखा और किस तरीके से फील कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो पूरी तरह से राममय है, इसमें कोई शंका का बात नहीं है। और हम लोग चूंकि पहले से ही राम भक्त हैं, लेकिन जब आती है भोजन की, आती है रोजगार की, तो उस समय राम के अलावा अपने बारे में अपने परिवार के बारे में भी सोचना पड़ता है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि भक्ति के साथ साथ विकास भी होना चाहिए, रोजगार भी मिले। क्या नाम है आपका? शशिकांत सिंह। बिल्कुल। आप कहाँ से आए हैं सर? और अयोध्या लखनऊ? हाँ, लखनऊ में 20 तारीख को पोलिंग है अभी। अयोध्या धाम में आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के माहौल को किस तरीके से आप देख रहे हैं? पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक बीजेपी का दौर सा चल पड़ा है और सब तरफ एक राम जी की लहर सी निकली हुई है। अयोध्या के अंदर खास तौर से ये देखने को मिलता है कि पूरा वातावरण ही राममय है। 500 साल जो युद्ध लड़ा गया राम मंदिर के लिए, वो सपना साकार होता यहाँ पर नजर आया। अब जो है हिंदुओं की एक अपनी पहचान है। जैसे बाकी धर्म के लोग अपने अपने घरों में मंदिर में फोटो लगाते हैं, मुसलमान किसी और चीज का फोटो लगाता है, सरदार किसी और चीज का फोटो लगाता है। अब हिंदू भी जो है अपने घर के अंदर श्री राम जन्मभूमि का मंदिर का फोटो लगा सकता है और बता सकता है, अपनी एक आइडेंटिटी उसकी हो गई है। वरना ये आइडेंटिटी पहले थी नहीं। ये सब जो चीजें हुई हैं, ये बिल्कुल एकदम नए राष्ट्रवाद को खड़ा करने वाली चीज है। ये विपक्ष बहुत सारी बातें कर रहा है, लेकिन अयोध्या दर्शन के लिए मैंने देखा कि चाहे वो राहुल गांधी हो या अन्य नेता हो, वो थोड़ा सा बचते नजर आए। हालांकि अपने को सनातनी जरूर कहते हैं। ये ऐसी बात है कि जो विदेशी धर्म के मानने वाले लोग हैं, उनका शुरू से यही रहा है कि यहाँ के जो हिंदुस्तान में जन्मे हुए धर्म हैं, उनका सत्यानाश करना, उनके ऊपर उनको गुलाम बनाना। तो ये सब जितने भी हैं सारे विदेशी धर्म के मानने वाले हैं। ये तो पाखंडी लोग हैं, इनकी किसी बात में कोई दम नहीं होता। सब शोर मचाया किया जाता है, इधर उधर प्रोपेगेंडा। आधी आबादी की बात होती है, सुरक्षा की बात होती है। मैम, आप कहां से आई हैं? और खास तौर से भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बड़ी बातें करती हैं और एक तरीके से महिलाएं भी उसमें आकर के पार्टिसिपेट करती हैं, बोल रही हैं कि हाँ सुरक्षा बढ़ा है। आप कैसे देखती हैं इसको? जी, मैं लखनऊ से आई हूँ और वाकई जो कह रही है सरकार वो सही है। काफी सुरक्षा मिली है और अब हमें बाहर निकलने में कोई खास ऐसा डर नहीं लगता है। सब माहौल ठीक है। पहले और अब में अंतर थोड़ा सा आप अगर ब्रीफ करेंगी तो लोगों को समझ में आएगा कि वास्तविकता क्या है।
काफी है, काफी चेंजेस है पहले के हिसाब से। पहले अकेले निकलने में हमें ही डर लगता था, लेकिन अब जो है ऐसा कोई डर नहीं है और माहौल बिल्कुल सुरक्षामय है, कोई दिक्कत की बात योगी नहीं है। आदित्यनाथ बोलते हैं कि अगर इस चौराहे पे किसी लड़की किसी महिला को तुम लोग छेड़ोगे तो अगले चौराहे पे राम नाम सत्य हो जाएगा। और यहाँ तक कि देखा गया है कि महिलाओं के प्रति मुख्यमंत्री तमाम सारे अधिकारियों को आदेश देते नजर आते हैं। तो इस बदले माहौल को कैसे देखती हैं? कहना उनका सही है, लेकिन जमीनी तौर पर इतना ये चीज नहीं देखा जाता है कि एक चौराहे से दूसरे चौराहे पर पकड़ लिया। लेकिन हाँ, ये है विल पावर है, और ये एक लड़की को ये है, उसमें कॉन्फिडेंस है कि हाँ, जो हमें ऐसा हमारे साथ हुआ तो उसको सजा मिलेगी और पुलिस एक्शन लेगी जरूर। बिल्कुल, आप कुछ कहना चाह रहे थे, चाय पी रहे हैं गर्मा गर्म, और आपकी बातों से लग रहा है कि कुछ गर्मा गर्म आप जो है बोल रहे हैं। जी सर, मैं अयोध्या धाम के संपर्की जिला गोंडा के रहने वाले कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र से आए हैं और मोदी जी का शो देखने आए हैं। हम लोग भाजपा में हैं। हम लोगों की इधर सारी 10 सीटें से टिकट मिल गया, करण भूषण को टिकट मिल गया है। बहुत अच्छे नवा युवक पहली बार लोकसभा में आए हैं, बहुत नवयुवक हैं और भाजपा में है ये सब पूरा अयोध्या। उनके आने से हमारी ये 10 सीटें सब क्यों भाजपा में हैं? उनके कार्य से, भाजपा के कार्य से, कोई ये नहीं भगवान के, भाजपा के कार्य, भाजपा की नीति से लोग उसके पक्ष में वोट, हिंदू मुसलमान सब उसको वोट दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। सबके विकास, सबके हित में काम कर रही है भाजपा। इसलिए हम लोग सभी से कहेंगे, सबसे कि भाजपा के समर्थन में करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम के नारे। आप यूथ हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप देख रहे हैं, किस पार्टी को देख रहे हैं, या किस तरीके से क्या मुद्दे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम पार्टी को तो कोई सपोर्ट नहीं करते। पहला नंबर, हम एक देशवादी हैं, एक देशभक्त हैं बहुत बड़े, और हमें ये सरकार में पिछले ये जो 14 साल से ये सरकार चल रही है, इसका कार्य देख के हम इतना प्रसन्न है कि पूछो मत। हम ये देख रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश का, अगर हम प्रयागराज से यहाँ आए हैं, यहाँ आने में लगभग मुझे 6 से 7 घंटा लगता था, लेकिन आज मैं 3 घंटा में आराम से आ गया कार से। तो इसके लिए यही नहीं, ऑल इंडिया में मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, इतना बढ़िया रोड, इतना बढ़िया विकास, इतना बढ़िया फैसिलिटी शायद है कि कोई सरकार में मिल पाती इतनी कम समय में। तो इसके लिए हम बहुत खुश हैं और हम हिंदू हैं, इसलिए बोलते हैं जय श्री राम। बिल्कुल, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो चतुर्भुज योजना लाए थे। उसके बाद अब देखने को मिला जो एक्सप्रेसवे का जाल है, उसको लेकर के जो लोग हैं वो खुश हैं, उसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। आप कहां से आए हैं यहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट गोंडा के। किस तरीके से माहौल को देखते हैं, राजनीतिक माहौल को? राजनीतिक माहौल से नहीं, हम लोग अपने माहौल से देखते हैं कि हमारा जो क्षेत्र था, ये काफी कुछ साल पहले यहाँ पे, अभी आप थोड़ी देर बात किए थे कि विपक्ष क्या कह रहे हैं, विपक्ष से आप पूछिएगा कब वो यहाँ पे आए और यहाँ पे श्री राम के दर्शन किए, और अगर किए तो किस नजरिए से किए। अगर उन्होंने अच्छे नजरिए से किए होते तो आज ये 14 साल में जो बनके तैयार हो गया, या जो योगी जी और मोदी जी ने बनाया, ये आज के कुछ साल पहले वो लोग बनवा के हम लोगों के लिए दर्शन करने के योग्य बना देते। ऐसा विपक्ष क्यों नहीं कर पाए आज तक? विपक्ष नहीं कर पाया। विपक्ष तो कहता रहा कि भारतीय जनता पार्टी दिखावा करती है। दिखावा करते हैं, उनको लाके दिखाइए ना। ये दिखावा है, ये दिखावा, ये छलावा नहीं है, ये लाइव है। आप भी आते हैं, आप लोग रिपोर्टिंग करते हैं, आप देखिए ना क्या है यहाँ पे। इसके पहले क्या था, आज के कुछ साल पहले का माहौल देख लीजिए और आज का माहौल देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया। उधर तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव सब लोग बड़े गठबंधन बना करके और चुनाव। गठबंधन करने से कोई शेर को नहीं रोक पाएगा। शेर जैसा है वैसा ही रहेगा। वो शेर था, शेर है, शेर ही रहेगा। तो आपके हिसाब से कितनी सीटें मिल रही है उत्तर प्रदेश? सीटें उनकी इस बार 400 पार है तो है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की हम ज्यादा अभी हम लोग इस मामले में आंकड़ा नहीं लगा सकते। फिलहाल हमारा उत्तर प्रदेश इस समय योगी जी के साथ है। योगी जी के साथ है। निश्चित तौर पे तमाम सारे जो बयान हैं उससे ये बात साफ हो रही है कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के तमाम सारे लोग जो अलग अलग जिलों से आए हैं उत्तर प्रदेश के, या ये कहिए कि अलग अलग स्टेट से आए हैं, वो खास तौर से अयोध्या में आकर के बदले माहौल को देख रहे हैं। आप शायद फोर्स में रहे हैं, ऐसा आपके साथ रहने वाले लोग बता रहे थे। क्या ऐसा है? और अगर ऐसा है तो बहुत सारी बातें हो रही हैं अग्निवीर को लेकर के। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तमाम सारे लोग अपनी बातें रख रहे हैं, कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक तरीके से छलावा कर रही है। ये बात जो समाज के अंदर बड़ी मुखर रूप से आ रही है कि अग्निवीर योजना जो है
वो भारत के युवाओं के लिए बड़ी बुरी योजना है, क्योंकि युवा जब यहाँ पर तैयार होता है 10वीं करके 12वीं करके, तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है देश की फौज में शामिल होना। वो वफादार होता है अपने मुल्क का। पर जब वो देखता है कि जब वो नौकरी करने जा रहा है तो उसको नौकरी की जगह जो है सिर्फ 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, तो उन सब चीज़ों से जो है युवा बड़ा खिन्न हो रखा है, हतोत्साहित हो रखा है। सरकार को ये चाहिए कि जैसा यथास्थिति पहले थी उस यथास्थिति को बहाल करे, और युवाओं का अगर उनको वोट चाहिए तो इस यथास्थिति को बहाल करके दोबारा जो है अग्निवीर योजना को नया तरह से पेश करें, जो कि युवाओं। अच्छा लग रहा है। सरकार की कौन कौन सी स्कीम है जो आपको लगता है कि शानदार है और इसको कैरी ऑन करना चाहिए? सरकार की कई सारी योजनाएं हैं जो बड़ी शानदार हैं, जैसे आयुष्मान योजना है और जो है स्वरोजगार योजनाएं हैं जो हर जिला में चलाई गई हैं। ये योजनाएं बहुत अच्छी हैं। इनसे जो है युवाओं को रोजगार अपने स्वयं अपने बल पर खड़ा होने का बल मिलता है। पर जो सरकारी नौकरियां हैं उनके अंदर जो है वो युवाओं को जब दखल नहीं मिल पाता है तो फिर वो उनका दिल जो है टूटता है। तो ये अग्निवीर जो योजना सरकार लाई है, इसकी वजह से जो है युवाओं का दिल बहुत ज़्यादा रुष्ट है। और ज़्यादातर जो, क्योंकि राजपूत समाज जो कि ज़्यादातर फौज में जाता है और देश की फौज का एक मुख्य केंद्र है, उनको जो है उनका जो है वोट जरूर ये होगा, विचलित होगा, क्योंकि राजपूतों का मेन जो था वो है मेन फोर्स में जाना, और उनको फोर्स के अंदर अग्निवीर बनना पसंद नहीं है। निश्चित तौर पे आप संत हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, अयोध्या में घूम रहे हैं, किस तरीके से माहौल को देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप एक साधु के रूप में? साधु का रूप क्या, सबसे पहले जय श्री राम बोलिए। अयोध्या धाम जो कुछ डेवलप कर दिया इस सरकार ने, शायद कभी किसी ने सोचा नहीं था। अब ये अलग बात है कि और ला वाले लोग कभी संतुष्ट ना हो, वैसे भी लोकतंत्र असंतुष्टों की व्यवस्था है। इसमें किसी न किसी को असंतुष्ट बनाए रखा जाता है, तभी लोकतंत्र कामयाब कहलाता है। किस तरीके से इस माहौल को आप देख रहे हैं और क्या मुद्दे हैं आपको? मुद्दा तो सही है, मुद्दा चल रहा है जो है सही है। कहाँ से हैं आप? अब हम यूपी वहाँ से लालगंज मिर्जापुर जिला के हैं। लालगंज मेरा थाना है। क्या है उधर माहौल? उधर माहौल ठीक है, माहौल ठीक। बनारस से प्रधानमंत्री हैं, आसपास के जिले हैं तो माहौल तो ठीक होगा ही, लेकिन तमाम सारे लोग आरोप लगा रहे हैं। वहाँ पे अजय राय हैं विपक्ष के तरफ से, अलग अलग। तो विपक्ष तो ही रहता ही है, विपक्ष तो जो रहता है वो तो रहे ही क्या। उन लोगों के मुद्दे को कैसे देखते हैं? उन लोग के मुद्दे के जो सक्सेस नहीं है, वो सब मुद्दे जो है सक्सेस नहीं है। आप कहाँ से आए हैं चाचा? कलकत्ता से। कोलकाता से हैं, ममता दीदी के क्षेत्र से। किस तरीके से आप पूरे, एक तरीके से कहा जाए तो आप कोलकाता से लेकर उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं, दर्शन पूजन करने आए हैं, वहाँ पे क्या माहौल है और यहाँ पे क्या माहौल है? देखिए, मोदी जी के बारे में हमको 2-3 शब्द बोलना है। नंबर 1, उसका पहले तो ब्रांड इंडिया कर चुके हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। उसका जो अपने प्रतिष्ठित किए हैं वो मतलब बेजोड़ है। नंबर 2, आप इंडिया के अंदर देखेंगे तो डाइवर्सिटी इन यूनिटी जो बोलते हैं ना, एक विभिन्नताओं में एकता, वो बहुत जोर से उन्होंने एस्टेब्लिश किया है। वो सबको साथ लेके, सबका विकास लेके चलना चाहते हैं, यही उसका मूल सिद्धांत है। और अपने लोग इसके साथ है, पूरा हिंदुस्तान इसके साथ है। आपसे 2 सवाल पूछूंगा। पहला सवाल, आप अयोध्या में हैं, इस बदलाव को कैसे देखते हैं? और विपक्ष का कोई बड़ा नेता यहाँ पे नहीं आया दर्शन करने रामलला के? ये बदलाव जो है ये तो होना ही था। 500 साल पहले भगवान रामलला यहाँ थे, अब आप विराजमान हुए, वो भी कोई कंट्रोवर्सी से नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर से हुए। ये सब क्यों बच रहे हैं लोग? वो तो देखिए सबका पर्सनल एजेंडा है, जात पात का एजेंडा है, धर्म का एजेंडा है। सब जिसको नहीं आना उसके पास 100 आना है, जिसको आना नहीं है उसके पास 100 आना है। अच्छा, कोलकाता में क्या हाल है? दीदी तो वहाँ पे बताती हैं कि भारत सरकार जो है छलावा कर रही है, तमाम सारे घोषणाएं करती है, लेकिन कोलकाता में ऐसा कोई खराब माहौल नहीं है। दीदी क्या है, थोड़ा सा कोई टाइम
एग्रेसिव हो जाती है, मगर सबको लेकर चलने वाली है दीदी भी सबको लेकर चलने वाली है। सब अच्छा चाहते हैं आप? हाँ, अच्छा चाहते हैं। बेतौर हिंदुस्तान के नागरिक हो तो ये तो हम अच्छा ही चाहेंगे, बुरा क्यों चाहेंगे? आप किसी से बुरा नहीं बनेंगे ना। आप कहाँ से आए हैं? यूथ हैं, आप कहाँ से आए हैं? क्या नाम है आपका? मैं मेहंदीपुर बालाजी से आया हूँ, मनीष जांगीर मेरा नाम है। जय श्री राम। जय श्री राम का नारा आप लगा रहे हैं, इससे मोटिव जो है लोग लगा लेते हैं कि आप किधर हैं, क्या आपकी राजनीतिक सोच है। लेकिन मैं मुद्दों पे बात करूंगा कि आप अयोध्या में हैं, किन मुद्दों को आप देखते हैं? तीसरे फेज में भारत देश में चुनाव होने जा रहा है, 7 तारीख को है, 94 लोकसभा की सीटों पे चुनाव होने जा रहा है, तो अब की स्थिति किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, हम तो क्या प्राइवेट जॉब करते हैं और सबसे बड़ा बदलाव हमने जो देखा है वो देखा है हमने सड़क मार्ग में। आज हम कहीं भी कभी भी रात के 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे कहीं से भी हमने हमारे सुरक्षित घर पहुंच जाते हैं। और कहीं भी हमें अभी हम लगभग 700 किलोमीटर का ट्रेवल करके आए हैं। लगभग आप ये मानिए 6 घंटे में हम यहाँ अयोध्या पहुंच गए मेहंदीपुर बालाजी से दर्शन करने के लिए। तो मैं ये मानता हूँ मोदी सरकार जो भी काम कर रही है बहुत शानदार काम कर रही है, जिसका कोई जवाब नहीं है। आपने बहुत सारे सावन देख लिए हैं, आपके उम्र से लग रहा है, तो किस तरीके से देख रहे हैं 2022 के इस चुनाव को, 22 के इस चुनाव को, 24 के चुनाव को किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि 22 में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई, 10 सालों से मोदी सरकार है केंद्र में, अब चुनाव होने जा रहा है, पूरे देश का हो रहा है, जिसमें तीसरे फेज में चुनाव हो रहा है, तो क्या माहौल है, किस तरीके से आप देख रहे हैं, किन मुद्दों को देख? उस समय और आज के समय में आसमान जमीन का फर्क है सर। क्या फर्क है? बहुत। जैसे उस समय रोड नहीं था, नाली नहीं था, पानी का नहीं था, कहीं कहीं ऐसी जगह था जहाँ पे पानी भी नहीं मिलता था, लाइट नहीं मिलता था बरसों से। आज उस जगह पे लाइट है, पानी है, तो हमें तो हर सुविधा दे रहे हैं मोदी जी। विपक्ष तो कह रहा है कि सब धोखा है, छलावा है। गलत बात कर रहे हैं। वो तो विपक्ष तो बोलेगा सर, इसमें क्या दिक्कत है? विपक्ष बोलेगा। विपक्ष इसलिए बोलता है कि उसको मिलना है नहीं कुछ। जो काम अच्छा होगा तो अच्छा काम में तो किसी को मिलेगा नहीं, और खराब काम में तो सभी को मिल सकता है सर। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर से जी बताएं। हम ये बोलना चाहते हैं मोदी जी का जो कार्यशैली है वो बेतौर पूरा वर्ल्ड को भा रहा है। आज मान लीजिए पुतिन है, अमेरिका है, कोई भी डिसीजन लेता है फर्स्ट दे डायल टॉक विद प्रधानमंत्री। ये बहुत बड़ा विश्व के पटल पे भारत देश को एक अलग नजरिए से देखा है, अलग एक नंबर। 2 नंबर बात क्या है, जो सबसे बड़ा बात है, जो बॉर्डर एरिया अपना टोटल कवर्ड एरिया है, इसके अंदर जहाँ जो भी प्रॉब्लम है, कास्ट बोलिए कुछ भी बोलिए, इसके अंदर भी काफी गहराई से सख्ती से निपट रहे हैं। जिसको इंटरफेरेंस बोलता है, जो आता है उसके बारे में बहुत सख्ती से निपट रहे हैं। ये सबसे बड़ा बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या योगी आदित्यनाथ हो या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बात करें, यूथ की बात करती है। आप यूथ हैं, आप कहां से आए हैं और किस तरीके से देख रहे हैं? हम विंध्याचल क्षेत्र से आए हुए हैं, माँ विंध्यवासिनी की गोद से हम लोग हैं। ठीक है, हमारे यहाँ कभी भी कुछ समय पहले हमारे यहाँ के लड़के कहीं सोचते थे, बाहर जाकर के देखते थे कि किस प्रकार की रोडें हैं। आज हम लोग वो अनुभव बाहर का, बॉम्बे का, दिल्ली का, गुजरात का, वो हम लोग अपने यहाँ महसूस कर रहे हैं उस चीज को कि हाँ इस तरीके की वहाँ की रोडें होंगी। आज तक हम लोग कभी ये इस प्रकार की रोडें की जाल नहीं देखे थे। ठीक है, और हम लोगों को चाहिए क्या? पानी, लाइट, सड़क, विकास के लिए और क्या चाहिए? आप जिधर से आते हैं वहां तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरीके से देखा जाए कि बनारस का इम्पैक्ट है पूरी तरीके से। बनारस बहुत बार लोग जाते रहे हैं, अभी बदलाव को कैसे देख रहे हैं? अभी मैं एक सज्जन को देख रहा था, 56 इंच कुछ लिखा हुआ था, वो कहाँ पे है? अभी मैं देख रहा था, अब की बार 400 पार, 56 इंच। अच्छा, आप देखे तो ये आपने लिखा है, ये पहली बार जब चाय पे चर्चा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में आए थे, तब चाय पे चर्चा शुरू किया था भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री ने। उसके बाद जब 19 में चुनाव हुआ तो चौकीदार बनकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, और 2024 के चुनाव में मोदी परिवार सारे लोग जो हैं वो मोदी परिवार के तौर पे अपने आप को सोशल मीडिया पे सभी जगह दे रहे हैं। और आप 56 इंच 400 पार, किस तरीके से इसको देखते हैं? बड़ा कठिन लग रहा है। राजनीति में सब ऐसे ही चलता है। राजनीतिक बयान भी होते हैं और
लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। हाँ, अगर हम वहां तक नहीं भी पहुंचते हैं, लेकिन अगर हम उससे कम लक्ष्य निर्धारित करते तब क्या होता? एक बार ऐसा भी सोच कर देखें। शायद लोग कहते कि चलिए ठीक है, मोदी जी का सब कुछ अच्छा है, लेकिन हाँ, यदि हम 400 पार करते हैं तो फिर भारत ही होगा जिस भारत की कल्पना लिए हुए न जाने कितनों ने अपने सर कटा दिए, न जाने कितने फांसी पे चढ़े। हाँ? आजादी की वो लड़ाई लड़ी जिन्होंने, उनकी आत्माएं तृप्त कब हुई? इस आजादी से, इस संविधान से। जो संविधान किसी प्रशासनिक अधिकारी को रात में 1:30 बजे मुझे जगा कर हटने के लिए बोलता है, और वहां पर अभी पूरी पार्किंग बनी हुई है, वो कहता है अभी जाना होगा, अभी यहां सामान रखा जाएगा। ऐसे उत्श्रृंखल और गैर जिम्मेदार अधिकारियों के बल पे सरकारें नहीं चलेंगी, हमें नए लोग बनाने होंगे। ये जो प्रक्रिया चल रही है, आप जब भी चर्चा होती है धर्म की, तो जो पार्टियां हैं जो सत्ता में नहीं होती, वो कहती हैं कि धर्म के सहारे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। लेकिन धर्म और विकास जब जुड़ जाता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि एक साधु बताने का काम करता है कि किस तरीके से देश में बदलाव हो। तमाम सारी बातें हैं। आप सर कहाँ से आए हैं? अयोध्या से हूँ। आप अयोध्या से, बड़ा अच्छा हुआ कि आप अयोध्या से हैं। पूरा नाम एक तो बता दीजिए आप अपना। मैं आचार्य नारायण मिश्रा, अध्यक्ष परमहंस रामचंद्र दास सेवा ट्रस्ट। सर, बहुत सारी दुश्वारियां देखी होंगी आपने अयोध्या में जी। आज के माहौल को कैसे देखते हैं? 500 सालों से जो लंबा एक संघर्ष चला आता रहा वो पूरा हुआ। विपक्ष तमाम इस पे आरोप लगाता रहा कि धर्म पे राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर शानदार बन करके तैयार है, लोग दर्शन कर रहे हैं। तो ये तमाम सारे बदलाव को कैसे देखते हैं? उस क्षण को याद करके आपसे कुछ पूछूं तो क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि अयोध्या की स्थिति पहले बहुत ही दयनीय थी। आज जो आप देख रहे हैं अयोध्या का जो सर्वांगीण विकास हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी का देन है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देन है और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का देन है। जो आज देख रहे हैं रामपैड़ी से लेकर, चाहे राम पथ हो या भक्ति पथ हो या भ्रमण पथ हो, आज देखिए सब चमक रहा है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यहाँ बनकर तैयार हो चुका है, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा यहाँ बन चुका है, और चाहे वह गली हो या मोहल्ला हो या रोड हो, आप देख रहे हैं सब चमक रहा है। आज जो देख रहे हैं आप लता मंगेशकर चौराहा देख रहे हैं, यहाँ गंदगियों का अंबार लगा हुआ होता था। और ये भारतीय जनता पार्टी का देन है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका जो है उन्होंने नारा जो दिया था वो आज वो चरितार्थ हो रहा है। चाहे वह किसी भी वर्ण का हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, जैनी हो, सबका उन्होंने विकास करने का काम किया हो। किसी किसी के साथ उन्होंने भेदभाव का काम नहीं किया है। और रही धर्म की बात, तो धर्म जो है और राजनीति का एक अनुनाश्रय संबंध है, क्योंकि अगर राजनीति में धर्म नहीं होगा तो उस पर अंकुश नहीं लगेगा। इसलिए राम भी जरूरी है। राम जो है हमारी आस्था का विषय है। तो राम मंदिर ये 400 वर्ष पुराना जो, चूंकि समय कम है, आपसे फिर हम बात करेंगे। तो चाय पे चर्चा चल रही थी और देश की दशा दिशा क्या है, राजनीतिक जो ऊंट है वो किस करवट लेगा, जनता के मुद्दे क्या हैं, तमाम सारे विषयों पे खास तौर से अयोध्या धाम में बातचीत हुई। यहाँ पे देश से, विदेश से तमाम सारे लोग आए हुए हैं और भारत की राजनीति, लोकतंत्र पे चर्चा कर रहे हैं। तमाम सारी सरकार के कामकाज, विपक्ष के मुद्दों को उठाने का काम किया। तो निश्चित तौर पे खास तौर से अयोध्या धाम में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शाम को रोड शो होना है, उससे पहले ये चर्चा खास रही। फिर मिलेंगे किसी और शहर से और जानेंगे वहां का मिजाज, देश का मिजाज, प्रदेश का मिजाज, और चाय पे चर्चा करेंगे।